हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी कैलोरीमेट्री का एक क्वेश्चन। 30 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 25 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ डाटा और कुछ जानकारी होनी चाहिए। मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको। अगर आपको बेसिक आता है तो आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा के केवल सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम की वैल्यू याद होनी चाहिए। 1/2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें लर्न होना चाहिए 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस या वाटर 80 कैलोरी पर ग्राम। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर ये होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। ये हमें लर्न होना चाहिए पहले तो बेटा, ठीक है। एक दूसरा, जब आपका स्टेट चेंज हो रहा हो, स्टेट चेंज होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज होता है बेटा, और किसी भी टेम्परेचर पे नहीं होता। कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज होती है और किसी भी टेम्परेचर पे स्टेट चेंज नहीं होती। या तो मेल्टिंग पॉइंट पर होती है या बॉइलिंग पॉइंट पर होती है। जैसे अगर कोई सॉलिड है, कोई सा भी सॉलिड है, उसको अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो ये प्रोसेस मेल्टिंग पॉइंट पर होगी। मेल्टिंग पॉइंट, और दैट मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगी, क्योंकि जो मेल्टिंग प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना, टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है आपका। तो अगर आइस अगर है तो उसका जो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, वो कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा, किसी भी टेम्परेचर पर नहीं होता है। जब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। कौन? सॉलिड एनर्जी। सॉलिड को एनर्जी चाहिए होगी, सॉलिड एनर्जी लेगा कितनी? m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो ये फ्रीजिंग पॉइंट पर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट भी इतना ही होता है वाटर का। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो लेकिन जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो लिक्विड एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। तो कितनी एनर्जी रिलीज करी लिक्विड ने? m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर लिक्विड है वो स्टीम में या वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये बॉइलिंग पॉइंट पर प्रोसेस होती है, ये बॉइलिंग पॉइंट पर होगी। अगर इन केस ऑफ वाटर जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो है ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है बेटा, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होती है बेटा ये प्रोसेस। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा लिक्विड, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगा। और स्टीम से जब लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो स्टीम लिक्विड एनर्जी रिलीज करेगा, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। लेकिन अगर केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, चेंज ओनली, स्टेट चेंज नहीं हो रहा हो, तो फिर Q बराबर ms डेल्टा T लगाते हैं। सबसे पहले इतनी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। चलो अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सॉल्यूशन। 30 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस मिक्सड विद 25 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 30 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको मिक्स कर रहे हैं 25 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस।
देखो सबसे पहले इस पूरे को एक सिस्टम मान लो। जब भी ये मिक्सिंग प्रॉब्लम आए तो इसमें उसको पूरे को क्या मान लेते हैं, एक सिस्टम मान लेते हैं, सॉरी सिस्टम मान लेते हैं। और इस सिस्टम मान के हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो सिस्टम है आपका स्टीम और आइस का, ये सराउंडिंग से ना कोई हीट एनर्जी लेगा और ना हीट एनर्जी देगा। मतलब सिस्टम सराउंडिंग से, मतलब आउटसाइड से ना कोई हीट एनर्जी ले सकता है ना दे सकता है। ली गई और दी गई हीट जीरो होती है सराउंडिंग से नहीं लेगा। लेकिन सिस्टम एक दूसरे से हीट एक्सचेंज कर सकता है। मतलब आइस अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है, इस आइस को चाहिए, तो स्टीम जो हीट एनर्जी रिलीज करेगा उसको आइस एब्जॉर्व कर सकता है। मतलब सिस्टम के अंदर ही, सिस्टम अपने अंदर ही हीट एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन बाहर से सराउंडिंग से ले दे नहीं सकता। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब समझते क्या है इसमें कि इन दोनों में स्टेट सेम करनी होती है। इन दोनों की, या तो दोनों को स्टेट सेम करनी है तो वाटर में ले आओ, और टेम्परेचर भी कॉमन करना होता है। टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कॉमन होना चाहिए, मतलब एक ही टेम्परेचर होना चाहिए। तो देखो आइस को मैं वाटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ और स्टीम को भी वाटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं। आइस को अगर मैं स्टीम में बदलूँ, चेंज करना चाहूँ, तो आइस एक सॉलिड है, उसे लिक्विड में बदलना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है वो मेल्टिंग पॉइंट पर होती है, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जीरो ही दे रखा है। अगर जीरो नहीं होता तो पहले से जीरो पे लेके आते, है ना। तो ये जीरो दे रखा है, चलिए स्टेट तुरंत सीधे सीधे चेंज हो जाएगी। 30 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 30 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब ये स्टेट चेंज हुई तो ये इसने, आइस ने हीट एनर्जी ली होगी, एब्जॉर्व करी होगी। कितनी? m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब 30 ग्राम है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 होता है, ये 2400 कैलोरी हीट एनर्जी इसे चाहिए, आइस को चाहिए वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। अब देखो ये 30 ग्राम वाटर पर आ गया। अब इसे 100 पे ले जाएं या नहीं ले जाएं, ये डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो पहले आप इसको चेंज करो, पहले बेटा इसको चेंज करो पहले। 25 ग्राम इसे वाटर पे ले आए एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। लिक्विड स्टीम जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वो बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। तो मैंने कर लिया। अब 25 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस बना, तो क्यू बराबर, इसमें भी इसने एनर्जी रिलीज करेगा। देखो स्टीम से लिक्विड बनना है तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो कितनी इसने रिलीज करी? m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो वेपराइजेशन। 25 और ये 540, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर लें हम, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 31350 कैलोरी। ठीक है। अब देखो ये जो रिलीज एनर्जी है वो ज़्यादा है, और जो इसे आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, देखो इसने जो रिलीज करी है उस, इसको ये एब्जॉर्व कर रहा है। ये एब्जॉर्व कहाँ से करेगा बेटा, कहाँ से लाएगा एनर्जी? सराउंडिंग तो ले नहीं सकता। तो इसने जो रिलीज करी होगी उसको ये एब्जॉर्व करेगा। लेकिन इसे रिक्वायरमेंट है 2400 कैलोरी की, 2400 किलो कैलोरीज की, और रिलीज उसने करी है 13500 कैलोरीज। तो रिलीज ज़्यादा करी है और चाहिए कम, है ना। तो अब क्या करें? तो देखो अभी स्टेट तो सेम हो गई, लेकिन टेम्परेचर सेम नहीं है। तो अब इसको हम 100 से 0 पे ले जाएंगे तो टेम्परेचर और फॉल होगा। टेम्परेचर और फॉल होगा तो ये और एनर्जी रिलीज करेगा, तो जब की जरूरत नहीं है, इसीलिए इस पर इसको 100 पे लेके आएंगे। इसको 100 पे लेके आएंगे तो ये टेम्परेचर, और इसे क्या करना पड़ेगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये हीट एनर्जी और एब्जॉर्व करेगा। तो इसको 100 पे लेके आइए बेटा, क्योंकि ये कम है भाई, सराउंडिंग से ले नहीं रहा है। सोचो, सराउंडिंग से ले नहीं रहा है ना। और सराउंडिंग से अगर ले नहीं रहा है तो इसे आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए तो भी 2400 कैलोरी चाहिए, और इसने रिलीज कर दिए 13,500। तो अवेलेबल हीट एनर्जी ज्यादा है और रिक्वायर्ड हीट एनर्जी कम है बहुत। अब इसको 0 पे ले आओगे और, तो ये और हीट एनर्जी रिलीज कर देगा बेटा। तो और रिलीज एनर्जी बढ़ जाएगी, और एब्जॉर्ब चाहिए नहीं उतनी, रिक्वायर्ड है नहीं उतनी, इसीलिए इसको 100 पे लेके आइए।
तो इसको मैं 100 पे लेके आता हूँ। 30 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा वाटर का, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो और हीट एनर्जी चाहिए होगी ना बेटा। तो कितनी, क्यू बराबर, स्टेट चेंज नहीं कर रहे, एम एस डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो एम 30 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, और डेल्टा टी 0 से 100 किया है तो 100, तो ये हो जाएगा 3000 कैलोरी। अब देखो यहाँ पर भी वाटर आ गया 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर भी वाटर आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले स्टेट सेम कर लेते हैं और टेम्परेचर भी कॉमन कर लेते हैं। तो मैंने कर लिया, इससे आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब क्या करें, अब देखो यहां पर आप लिखो कि इसने कितनी हीट एनर्जी टोटल एब्जॉर्ब करी। हीट एनर्जी हमारे पास अब एक मिक्सचर जो बना है ना, वो कितने ग्राम का है जो बन गया है, 30 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस ये है और 25 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस ये है। तो मिक्सचर में मेरे पास 55 ग्राम वाटर हो गया है एट 100 डिग्री सेल्सियस। भाई फाइनल आंसर नहीं है ये, शुरू कर रहे हैं। क्यू एब्जॉर्ब इज इक्वल टू, देखो 2400 ये कैलोरी थी और 3000 कैलोरी ये थी, तो ये हो गई 5400 कैलोरी। इतनी हीट एनर्जी, इसे इसे रिक्वायर्ड हीट एनर्जी है, रिक्वायर्ड हीट एनर्जी मतलब इतनी हीट एनर्जी चाहिए किसको, आइस को। आइस इतनी हीट एनर्जी लेगा क्या होने के लिए, आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पर आने के लिए इतनी हीट एनर्जी चाहिए बेटा, रिक्वायर्ड हीट एनर्जी है। और उसने रिलीज कितनी करी है, क्यू रिलीज्ड 13,500 कैलोरी, इतनी रिलीज करी है। मतलब इतनी हीट एनर्जी हमारे पास अवेलेबल हीट एनर्जी है, इतनी है। देखो इसने इतनी जो रिलीज करी है उसको ये ऑब्जर्व करेगा, लेकिन देखो रिलीज एनर्जी ज्यादा है और चाहिए कम। आइस को वाटर में कंप्लीटली कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए थी 5400 कैलोरी, लेकिन अवेलेबल कितनी हमारे पास 3500 कैलोरी। बाहर से तो लेगा नहीं ना बेटा। तो सोचो ये तो पक्का है कि आइस तो कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो गई होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आइस का बिल्कुल भी पोर्शन नहीं बचा होगा, आइस कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो गई होगी। तो इस मिक्सचर में बिल्कुल भी आइस तो बची नहीं होगी, ठीक है। अब बात ये आ रही है लेकिन कितनी रिमेनिंग हीट अवेलेबल है, रिमेनिंग हीट एनर्जी अवेलेबल, अगर ये एब्जॉर्ब भी कर लेगा तो कितनी चाहिए और अवेलेबल है 13,500 में से 5,400 घटा दें तो ये 8100 कैलोरी आएगी। इतनी एनर्जी बच गई हमारे पास। भाई इसने तो कितनी एब्जॉर्ब कर ली, 5400 एब्जॉर्ब कर ली, तो इतनी एनर्जी हमारे पास अभी रह गई है। अब क्या होगा इस एनर्जी का भाई, तो देखो ये तो पक्का है कि इस हीट एनर्जी से टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये कौन से टेम्परेचर पर हो रहा है, स्टीम से जब वाटर कन्वर्ट हुआ था ये 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर पर कन्वर्ट हुआ था, तब 13,500 कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई थी। अब इसी में से तो बच गई है, इसी में से तो बची है बेटा, इसमें से घटाया इतनी, इसी साइड से तो बची है। तो ये तो पक्का है कि इस एनर्जी को अगर हम वापस इसको दे देंगे कि हमें नहीं चाहिए भाई, तो 13,500 कैलोरी जो ये रिलीज कर रहा था अगर ये वापस कर दे कि हमें नहीं चाहिए इतनी, तो ये पक्का है कि वो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हुई थी। तो फिर क्या होगा, ये वाटर का कुछ पार्ट स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर का कुछ पार्ट हमें स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पूरी की पूरी स्टीम कंडेंस नहीं होगी बेटा। तो पूरी की पूरी स्टीम कंडेंस नहीं हुई होगी, तो इस वाटर में कुछ पार्ट वाटर का होगा और कुछ पार्ट स्टीम का होगा। अब कितनी स्टीम होगी वो कैसे कैलकुलेट करें, तो कितनी स्टीम होगी तो वापस इस एनर्जी को आप दे रहे हो तो इतने से कितनी स्टीम बनेगी वो निकाल लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी 8100 कैलोरी है, कितनी स्टीम बनी और 540। तो देखो 0 से ये 0 काट दिया, एम इज इक्वल टू आ गया 8100 ओवर 54, 9 से काट दिया ये मैंने 90 बार, और 9 से ये कटा कितनी बार, 9 से ये कट गया आपका
6 बार, फिर ये 3 से काट दिया 30 और ये काट दिया 2 बार, 2 से काट दिया ये 15 ग्राम आपकी क्या होगी, स्टीम होगी बेटा। तो 15 ग्राम स्टीम हो गई, तो 55 ग्राम में इस वाटर में से 15 ग्राम स्टीम हो गई, तो कितना बचा, 40 ग्राम वाटर बचा, इतनी स्टीम। तो एक मिक्सचर जो बनाना हमारे पास, ये 40 ग्राम वाटर होगा, 15 ग्राम स्टीम होगी और टेम्परेचर रहेगा फाइनल 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आंसर पूछ रहा है ना, फाइनल टेम्परेचर एंड कंपोजिशन, तो ये कंपोजिशन है और ये टेम्परेचर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।